नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें आखिरकार जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि केजरीवाल बाहर आएंगे और क्या उनकी सरकार चली जाएगी? ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है, आज इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, आपको यह भी बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई है, और क्या इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कांग्रेस को बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को बहुत बड़ा संकट उसके लिए खड़ा होने वाला है केजरीवाल के बाहर आने से। क्या आज इस पर भी बात होगी। लेकिन वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको सबसे बड़ी खबर यह बता दूं इस वक्त की कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शराब नीति केस में जमानत मिल गई है और 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए? क्या उनको उनकी सरकार हटे, राष्ट्रपति शासन लगे, या जो जैसा चल रहा है वो चलते रहना चाहिए? आपकी राय जरूर बताइएगा। और ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, ये वीडियो के आखिर तक में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों मिली, कैसे मिली, इसकी विस्तार में जाने से पहले जरा देखिए कैसे जमानत मिलते मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें हैं जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और उस जमानत को लेकर मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई। सुनीता केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, केजरीवाल आ गए, केजरीवाल आ गए के नारे लग रहे हैं और लड्डू जो है वो बांटे जा रहे हैं, सबको लड्डू खिलाए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर चलता हुआ दिखा है। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई इस केस में बरी हो गए हैं क्या, कि उन्हें मिठाइयां खिला खिला कर स्वागत किया जा रहा है उनका? इस पर आऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि दो जजेस की बेंच ने आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। दोनों जजेस ने जमानत देते हुए कहा क्योंकि ट्रायल कोर्ट में केस चलने में समय लगेगा, अभी लंबा समय लग सकता है उस केस को चलने, सुनवाई होने, फैसला होने में, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा रही है। यानी इसमें कोई बहुत अद्भुत बात नहीं हुई कि केजरीवाल निर्दोष दिख गए हैं। जब ऐसी प्रक्रिया होती है कि लंबा समय लगता है तो कोर्ट कहता है कि भाई बेल आपका अधिकार है और जमानत दे दी जाए। जैसे दूसरे लोगों को दी गई, मनीष सिसोदिया को दी गई, के कविता को दी गई, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को केस की सुनवाई में समय लग सकता है, इसलिए जमानत दी गई है, इसलिए नहीं कि वो निर्दोष साबित हो गए। दूसरी बड़ी बात कि इस पूरे मामले में दो जजेस की जो बेंच थी उन्होंने दो बातें कही। एक जस्टिस सूर्यकांत थे और एक जस्टिस भुइयां थे। जस्टिस सूर्यकांत ने, क्योंकि इसमें केजरीवाल को जमानत देने पर तो सुनवाई हो ही रही थी, यह भी सुनवाई हो रही थी कि केजरीवाल को जो सीबीआई ने अरेस्ट किया वो अरेस्ट सही था या नहीं था। तो जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई के अरेस्ट को सही बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, सीबीआई ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए केस में अरेस्टिंग हुई। यह जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाया। गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा सही थी या नहीं थी इसके ऊपर। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अलग बात कही। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजड़े में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। यानी दो जजेस की बेंच और केजरीवाल की गिरफ्तारी जो सीबीआई ने की वो सही थी या नहीं, इस पर दो फैसले। तो केजरीवाल के समर्थक कह सकते हैं कि कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई के तोते की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी के समर्थक कह सकते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि भाई सीबीआई ने बिल्कुल सही अरेस्ट किया था। तो दोनों अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल को जो जमानत मिली उससे एक चीज तो साबित हो गई कि कल तक जो लोग छाती पीट रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो चीफ जस्टिस के घर गणेश आरती करके आ गए तो इस देश में लोकतंत्र बचा नहीं, न्याय व्यवस्था खत्म हो गई। अब वही लोग न्याय व्यवस्था को फिर से जिंदा कर दिए और कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचा हुआ है। तो ये लोग जब मन तब लोकतंत्र को मारते हैं, जब मन तब लोकतंत्र को जिंदा करते हैं। खैर, अब इस पूरे मामले में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने इसलिए रिहा कर दिया कि वो वो जो है वो इस मामले में दोषी नहीं है? इसको लेकर पहले आप देखिए कि कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तो भगवंत मान, उन्होंने लिखा कि द ट्रूथ
has finally won. आप सुप्रीमो केजरीवाल जी has been granted bail by honorable Supreme Court. This decision shows that the truth can never be suppressed. यानी सत्य की जीत इन्होंने बता दिया। शरद पवार ने भी ट्वीट किया कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। आरजेडी के मनोज झा जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि दिस हैड टू हैपन, दिस विल हैपन इन एवरी केस बिकॉज ऑल केसेस वर फेक, फिक्शियस एंड हेज्ड। यानी पूरी तरह से इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहा है कि केजरीवाल जो है इसलिए छूट गए क्योंकि केजरीवाल जो है वो निर्दोष है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि भाई अभी केस लंबा चलना है तो इनको जमानत पे बाहर छोड़ा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या है जिससे हम कहें कि भाई ये जो है पूरे मामले में निर्दोष जो है वो नहीं साबित हुए हैं। इस पर मैं आऊंगा, उससे पहले जरा आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का रिएक्शन सुनिए, फिर आपको बताता हूं इससे पहले अदालत क्या कहती रही। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया। यानी आम आदमी पार्टी सीधे सीधे नैरेटिव सेट कर रही है कि बीजेपी ने झूठा केस बनाया और अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं क्योंकि ये केस टिक नहीं पाया। एक बार जरा बीजेपी को भी सुनिए, फिर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते। यानी अगर आप देखें तो बीजेपी कह रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई, मतलब सब हो गया, साफ हो गया कि केस ही झूठा था। अब जरा मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। अगर आप देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई की थी तो जज स्वर्णकांत शर्मा ने कैटेगोरिकली कहा था कि ईडी वाज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल इन द शेप ऑफ हवाला मटेरियल एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अप्रूवर्स दैट ही वाज गिवन money in cash for Goa elections. Money was sent in cash for the Goa election. The arrest is not in contravention of law. Remand cannot be termed illegal. Justice Swarnkant Sharma said while delivering the verdict. यानी जो हाईकोर्ट के जज हैं उन्होंने फैसला सुनाते वक्त साफ साफ कह दिया था कि इनफ मटेरियल ईडी के पास है जो ये दिखाता है कि पैसे का लेन देन हवाला के जरिए हुआ और वो पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जमानत मिल गई इसका मतलब केजरीवाल निर्दोष हैं, वैसी स्थिति है नहीं। अभी केजरीवाल को निचली अदालत में पहले केस चलेगा और वहां से निर्दोष होने का सर्टिफिकेट लेना होगा जब जजमेंट आएगा। लेकिन इस बीच जो ये प्रश्न है कि क्या केजरीवाल बाहर आए और उनकी सरकार चली जाएगी, अब इस विषय पर आता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल के बाहर आने से कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। भाई केजरीवाल की सरकार क्या चली जाएगी, यह प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए 6 शर्तें रख दी हैं। वो शर्तें क्या हैं जरा देखिए, आपको समझ में आएगा। उसी में केजरीवाल के लिए फांस है। केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की 6 शर्तें हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, वो किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अब इन 6 शर्तों में सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अगर केजरीवाल निर्दोष साबित हो गए तो ये 6 शर्तों के साथ जमानत क्यों मिली? कोई पूछे आम आदमी पार्टी से, अगर वो निर्दोष हो गए, साबित हो गए। दूसरी बात, ये जो ऊपर की 2 शर्तें हैं ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे और वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। यानी आप टेक्निकली ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक तो जेल से बाहर आ गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर वो एक तरह से अभी भी इस केस में फंसे हुए हैं और वो मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दिल्ली में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है
जो कि लगातार चल रहा था। और आपको याद होगा कि अभी बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से मिला था और उन्होंने कहा था कि केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वहां पर दिल्ली में सारे काम अटके पड़े हैं, क्योंकि वहां जेल में भी केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। तो केजरीवाल जो है वो कैसे काम करेंगे, इसलिए वहां पर संवैधानिक संकट है और ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने ये चिट्ठी अभी हाल में ही गृह मंत्रालय को भेज दी थी, यानी अमित शाह के पास, क्योंकि गृह मंत्रालय ही ये देखेगा कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी है या नहीं करनी है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने वाली स्थिति है भी या नहीं। आर्टिकल 356 जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, उसमें एक प्रावधान यह कहता है कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन चलाने में समर्थ नहीं है या संविधान के मूल सिद्धांत की अनदेखी कर रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब अरविंद केजरीवाल जी के केस में दिक्कत यह है कि इस पूरे मामले में जब तक केजरीवाल जेल में थे तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था, ये सोचते हुए मानते हुए कि भाई मान लीजिए कल को वो बाहर आए और कोर्ट ने इजाजत दे दी कि आप साइन कीजिए, आप जो है वो दफ्तर जाइए, तो फिर क्या होगा, फिर से उनकी बहाली होगी, नहीं होगी। अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, क्यों बाहर आए, क्योंकि भाई कोर्ट का मानना है कि केस के निपटारे में समय लगेगा। अब इसका मतलब है कि ये जो 6 शर्तें हैं कि वो ना तो दफ्तर जाएंगे ना किसी फाइल पर साइन करेंगे, ये 6 शर्तें भी लंबी चलेंगी। इसका मतलब केजरीवाल मुख्यमंत्री की भूमिका लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। इसका मतलब है कि दिल्ली में जो मौजूदा संवैधानिक संकट है वो और लंबा खींचेगा और ऐसे में ये केस बनता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां पर जो फाइलें अटकी हुई हैं, जो मामले अटके हुए हैं, जो काम अटका हुआ है, उसको आगे बढ़ाया जाए। यानी इन 6 शर्तों में जो 2 प्रमुख शर्तें हैं कि ऑफिस नहीं जाएंगे और साइन नहीं करेंगे फाइल पर, ये केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है और केजरीवाल की सरकार जा सकती है और उनके लिए संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक संकट बीजेपी के लिए यह है कि दिल्ली में अगले ही साल चुनाव होने। ऐसे में अगर सरकार गिरती है तो अरविंद केजरीवाल ये माहौल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि देखो मैं जेल से बाहर आया तब भी मेरी सरकार गिरा दी गई और उसके बाद बीजेपी ने सिर्फ सत्ता के लिए ये सब किया था। तो क्या ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे में क्या बीजेपी को ये टाइमिंग देखे बिना दिल्ली का संकट देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? आपकी राय बताइएगा। लेकिन अब आता हूं इस विषय पे कि केजरीवाल बाहर आए तो कांग्रेस के लिए क्या संकट है। केजरीवाल के बाहर आने से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट तो सबसे पहले हरियाणा चुनाव में खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस अब अकेले लड़ रही है। आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग हुई नहीं, समाजवादी पार्टी को उन्होंने सीटें दी नहीं। अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने बूते चुनाव लड़ेगी और उनका जो सबसे बड़ा चेहरा है अब वो भी बाहर है। ऐसे में हरियाणा वासी, हरियाणा के ही हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो हरियाणा जाकर बोलेंगे कि भाई आपके बेटे के साथ देखिए क्या हुआ, और वो चुनाव में सीटें जीते ना जीते, लेकिन अगर वो गुजरात की तरह कांग्रेस के वोट को काट देंगे तो बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा हरियाणा में होने जा रहा है। इसलिए केजरीवाल का बाहर आना बीजेपी के लिए संकट नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट है, हरियाणा चुनाव को लेकर स्पेशली। तो अब वहां क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर तो आ गए और अब ये सियासी लड़ाई और तेज होगी। आपकी राय क्या है जरूर बताइए। क्या राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगना चाहिए? क्या केजरीवाल को इस्तीफा देकर, क्योंकि वो कई काम नहीं कर पाएंगे बतौर मुख्यमंत्री, किसी और को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए जिसके चांसेस कम है? जब जेल में नहीं बनाया तो बाहर आके क्या बनाएंगे? और क्या जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए और अगले चुनाव में सारा फैसला हो जाए कि पब्लिक क्या सोचती है? आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।